हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवलजय एकेडमी। सो आज हम करेंगे कीमोटैक्सिक। कीमोटैक्सिस जो है एक तरह का बिहेवियर होता है बैक्टीरिया के अंदर, जहां पर वो अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट किसी भी तरह के केमिकल को जो उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है या फिर उसकी जो सर्वाइवल जो स्किल है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है। उसको खुद को सर्वाइव कराने के लिए कुछ तरह के ऐसे स्किल्स दिखाने होते हैं या कुछ तरह के ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो बैक्टीरिया शो करता है, जिससे बैक्टीरिया जो है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट किसी भी तरह का केमिकल या कोई अदर एनवायरमेंटल फैक्टर से खुद को बचाता है। अब जरूरी नहीं होता है कि बैक्टीरिया अगर किसी एनवायरनमेंट में है तो वहां पर एमलेसली यूं ही इधर उधर भटके। वो एक्चुअली अगर कभी भी उसको जरूरत होती है, अगर वो किसी एनवायरनमेंट में है और वहां ग्रोथ कर रहा है, तो सिंपल है, उसे न्यूट्रिएंट की जरूरत होगी और वो न्यूट्रिएंट के लिए ही मूवमेंट करेगा इधर से उधर। और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो ज्यादातर जो है उसके न्यूट्रिएंट के लिए होता है या फिर कुछ तरह के ऐसे हार्श एनवायरनमेंट या फिर ऐसे रेपेलेंट से बचने के लिए होता है कि जहां पर उसकी ग्रोथ जो है सफर कर सकती है। तो अगर जैसे अमाइनो एसिड पड़ा है किसी एनवायरनमेंट में, शुगर है या और भी अदर न्यूट्रिएंट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो उसे चाहिए तो वो क्या करेगा, वो उसकी तरफ मूव करेगा। और हो सकता है कि सेम एनवायरनमेंट में कुछ तरह के ऐसे रेपेलेंट भी प्रेजेंट हो, जैसे कुछ तरह की एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट हो, जो एंटीबायोटिक उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर सकती है या उसकी ग्रोथ को उसको किल कर सकती है। तो वहां क्या होगा, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपनी ग्रोथ जो है उस रेपेलेंट से दूर करेगा, यानी कि वो खुद को उस पर्टिकुलर रेपेलेंट से दूर करेगा सो दैट वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो यहाँ पर चाहे कोई ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक नेचर का हो, चाहे अच्छा खासा ह्यूमन बीइंग हो, हर एक ऑर्गेनिज्म को नेचर ने इस तरह के स्किल सिखाकर इनबिल्ट करके भेजे हैं, जिससे कि वो सरवाइव करने की जो उनकी एबिलिटी है वो जब भी ऐसे एनवायरनमेंट में आए जहां पर उनकी ग्रोथ या फिर उनकी सर्वाइवल ही एक मुश्किल में आ जाए, तो वहां पर वो क्या करते हैं, अपने इस तरह के मैकेनिज्म को एक्टिव कर लेते हैं। और यही चीज जो है बैक्टीरिया भी करता है। अब बैक्टीरिया जो है अदर जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसमें जब अपना बिहेवियर शो करता है या फिर अदर एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए जो अपनी रिस्पॉन्सेज शो करता है, उस बेसिस पे अगर हम टेम्परेचर कोई बैक्टीरिया है जो कि हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर में नहीं ग्रो कर पाता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ग्रो करता है, और उन्हीं बैक्टीरिया को हमने जो है फ्लक्चुएट कर दिया है, बैक्टीरिया का जब टेम्परेचर जो है चेंज कर दिया है, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया खुद को सर्वाइव करा सकता है। इस तरह के बैक्टीरिया को हम थर्मोटैक्सिक कहते हैं। कुछ तरह के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एयर या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट हम उन्हें एयर या ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को एरोटैक्सिक कहा जाता है। कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं और उस कंडीशन में खुद को सरवाइव करा सकते हैं, उन्हें हम ऑस्मोटैक्सिक कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम फोटोटैक्सिक कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरह का एनवायरमेंटल कंडीशन है, बैक्टीरिया को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। और जो बैक्टीरिया केमिकल की तरफ अट्रैक्ट हो या फिर केमिकल से दूर भागे, अगर कोई ऐसा केमिकल है जिसे हम रेपेलेंट कहते हैं या फिर कोई तरह की एंटीबायोटिक है या कोई ऐसा केमिकल है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकता है, तो उस कंडीशन में वो बैक्टीरिया जो है उसे दूर भागता है, तो उसे हम रेपेलेंट कहते हैं। तो जब भी बैक्टीरिया किसी अट्रैक्टेंट या न्यूट्रिएंट की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसे हम अट्रैक्टेंट, और जो भी कोई केमिकल जो कि बैक्टीरिया को हार्म पहुंचा सकता है उसे हम रेपेलेंट कहते हैं। तो बैक्टीरिया जब इस तरह की कंडीशन शो करता है जिसमें वो अट्रैक्ट हो रहा है या रेपेल हो रहा है, इस तरह की कंडीशन वाले जो बैक्टीरिया उन्हें हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। और ये फिनोमेना जो है कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को एडवांटेज ही प्रोवाइड कराता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना तो उसके सेंसेस है, ना ही उसके पास आईज है देखने के लिए, महसूस नहीं कर सकता कुछ। तो वहां पे जिस भी एनवायरनमेंट में होगा, उसे कैसे पता लगेगा कि वो जो एनवायरनमेंट है वो उसके लिए ठीक है या नहीं है। तो ये जो है नेचर जो है एक तरह का सिस्टम या एक तरह का ये मैकेनिज्म जो है इनबिल्ट इन बैक्टीरिया के अंदर डाल के भेजता है, जिससे कि वो अपने एनवायरनमेंट में रहने के हिसाब से जो भी कोई उसकी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सके, या फिर जो चीज उसे हार्म पहुंचा रही है उसे दूर भाग सके। तो अगर हम इसका एनवायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, तो ये बेसिकली डिफरेंशिएट होता है थर्मोटेक
थर्मोटैक्सिक, फोटोटैक्सिक, ऑस्मोटैक्सिस, ये कीमोटैक्सिस भी इसी का ही पार्ट है, बट हम क्योंकि आज कीमोटैक्सिस पढ़ रहे हैं तो हम ये इसको मैंने इलॉबरेट करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे। और जैसे एयर या फिर ऑक्सीजन के लिए तो एरोटैक्सिस, और कुछ होते हैं जो ग्रेविटी के लिए भी जो है अगर एंटी ग्रेविटी में हो या ग्रेविटी का किसी तरह का फोर्स है ग्रेविटेशनल, तो वहां पर भी अगर वो सरवाइव कर रहे हैं तो ये इस तरह के कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिसकी जो अगर अगर एनवायरमेंटल फैक्टर में किसी तरह का फ्लक्चुएशन आता है, चेंज आता है, तो वो खुद को सरवाइव करा सकते हैं। और क्योंकि ये जो कीमोटैक्सिस जो है ये बिहेवियर बेसिकली हम नॉर्मली लैब में आराम से स्टडी कर सकते हैं। हम जो बैक्टीरिया का कल्चर होता है पेट्री प्लेट में, हम इसमें इसको करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए कि एक पेट्री प्लेट है हमारे पास, और उस पेट्री प्लेट के अंदर हमने क्या किया है, ये अगर अगर डाला हुआ है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट कल्चर है वो हमने डाला हुआ है, तो हम इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि बैक्टीरिया जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वो अट्रैक्टेंट की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब उसकी रिक्वायरमेंट उस अट्रैक्टेंट की तरफ है, यानी कि उसको वो न्यूट्रिएंट चाहिए। और अगर वो किसी भी एनवायरमेंट से दूर जा रहा है तो वहां पर, यानी कि उस एनवायरमेंट में अगर रेपेलेंट पड़ा है तो वहां वो उस एनवायरमेंट से दूर भागेगा। अब जैसे कीमोटैक्सिस के केस में क्या होता है, सपोज आपने क्या किया कि यहाँ पे इस एनवायरमेंट में आपने किसी तरीके का न्यूट्रिएंट, अमाइनो एसिड्स या फिर किसी भी तरह की शुगर या कुछ ऐसा इसमें न्यूट्रिएंट कल्चर में है, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप बैक्टीरिया की आपने कॉलोनी आपने यहाँ प्लेस की है, तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे जो ये रिंग है, जो बैक्टीरिया का ये कल्चर है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये बढ़ना शुरू कर देगा और एक ये रिंग फॉर्म कर देगा, यानी कि ये इस पर्टिकुलर एरिया में अपनी ग्रोथ शो कर देगा। और धीरे धीरे ये जो रिंग है ना, ये बढ़ती चली जाएगी। यानी कि ये जो पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट के अंदर ये जो रिंग है बैक्टीरिया की कल्चर की, वो बढ़ती चली जाएगी, वो लार्ज होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि उसने अपने एरिया के आसपास जितना न्यूट्रिएंट था उसने सारा वो कंज्यूम कर लिया, और अपने नंबर को, अपनी जो ग्रोथ है बैक्टीरिया के कल्चर की, वो बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो है बहुत सारे अमाउंट में यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि अपने नंबर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा। ये तो हुआ अट्रैक्टेंट के केस में, यानी कि अगर आपने जो पेट्री प्लेट है या फिर जो उसका एनवायरमेंट है उसमें उसके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं, यानी कि उसको अट्रैक्टेंट डाला हुआ है उस पेट्री प्लेट में, जिससे वो अट्रैक्ट होकर अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहा है। अगर आप रेपेलेंट वाला केस स्टडी करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि पेट्री प्लेट में आपने क्या किया है, आपने जो कल्चर मीडिया है वो डाला हुआ है, कल्चर मीडिया डाला हुआ है इन केस ऑफ रेपेलेंट। यहाँ पे ये पूरा कल्चर मीडिया इसमें भरा हुआ है। अब आप क्या करते हैं कि रेपेलेंट जैसे कोई एंटीबायोटिक है या किसी तरह का कोई टैबलेट है, मेडिसिन है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इफेक्ट कर सकती है, तो वहां क्या होगा, आपने कोई टैबलेट यहाँ पे, कोई टैबलेट आपने ये प्लेस कर दी, ये टैबलेट है या फिर रेपेलेंट, तो आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी वो धीरे धीरे क्या करेगी, इस टैबलेट के चारों तरफ ना एक क्लियर स्पेस बनाना शुरू कर देगी, यानी कि क्लियर रिंग बनाना शुरू कर देगी, और जो उसकी ग्रोथ होगी वो उस रेपेलेंट से दूर होगी, यानी कि उस रेपेलेंट के चारों तरफ जो है एक क्लियर स्पेस बन जाएगा, क्लियर स्पेस फॉर्म हो जाएगा, और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी वो रेपेलेंट से दूर होगी, यानी कि उसको उस रेपेलेंट की जरूरत ही नहीं है, उस रेपेलेंट से वो दूर भाग रही है। तो यहाँ पर
एक क्लियर स्पेस दिखती है और यहाँ पर एक कंप्लीट एक रिंग दिखती है जिसमें बैक्टीरिया की कल्चर दिख रहा होता है, फुल ग्रोन कल्चर हमें वहां पे दिख रहा होता है। तो इस बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि जो मटेरियल इसमें ये पड़ा हुआ है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे पड़ा हुआ जो मटेरियल है वो उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो रेपेलेंट है। तो इसलिए उसने क्या किया, एक क्लियर जोन बना देगा जहां पे क्या होगा कि बैक्टीरिया की कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। इस वाले जो ये जो जोन होगा, ये जो क्लियर जोन है, यहाँ पे नो ग्रोथ या कोई ग्रोथ नहीं होगी। दैट मीन्स कि उसको रेपेलेंट की जरूरत ही नहीं है, वो रेपेलेंट से दूर भाग रही है। तो ये इस तरह से हम बता सकते हैं कि अट्रैक्टेंट और रेपेलेंट के लिए वो कैसा रिस्पॉन्स करती है। अगर हम ये जो हमारा रिस्पॉन्स है जो कि अट्रैक्टेंट और रेपेलेंट के लिए, ये हम एक तरह से इसको हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स कह सकते हैं। यानी कि इसने क्या किया, इसने रेपेलेंट की जो अट्रैक्टेंट है उसके पास मूव किया है, और इस तरह के जो रेपेलेंट के लिए जो उसने रिस्पॉन्स शो किया है, जहां पर उसने एक क्लियर जोन बना दिया है, एक एरिया जहां पर कोई ग्रोथ नहीं हुई है और उसके जो क्लियर जोन है उसके बाहर की तरफ ग्रोथ हुई है थोड़ी बहुत, तो उस तरह का जो इफेक्ट है उसे हम नेगेटिव इफेक्ट कह सकते हैं। अब ये जो अट्रैक्टेंट और रेपेलेंट है, बेसिकली बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया उसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से काम करता है। यानी कि बैक्टीरिया को अगर अट्रैक्टेंट है तो अट्रैक्टेंट का वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टेंट भी उसको चल जाएगा, बट यहाँ रेपेलेंट पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेपेलेंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर रेपेलेंट का होगा तो वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। और अगर किसी पेट्री प्लेट में दोनों ही तरह से, यानी कि अट्रैक्टेंट और रेपेलेंट दोनों ही पड़े हैं अगर किसी पेट्री प्लेट में, तो वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए शो करेगा जो ज्यादा इफेक्टिव होगा। या तो रेपेलेंट ज्यादा पड़ा होगा तो वहां पे क्लियर जोन ज्यादा बन जाएगा और बैक्टीरिया जो है बिल्कुल कॉर्नर पे, जो पेट्री प्लेट की बिल्कुल कॉर्नर साइड है वहां पर आ जाएगा, वहां ग्रोथ शो करेगा थोड़ी बहुत। और अगर अट्रैक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है, रेपेलेंट बहुत कम है, तो वो क्या करेगा, वो ग्रोथ जो है पूरी पेट्री प्लेट में शो करेगा, बस जो रेपेलेंट वाला पोर्शन है वहां पे ग्रोथ नहीं होगी। जैसे मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर हमने एक पेट्री प्लेट ली है और उसमें हमने यहाँ पे अट्रैक्टेंट डाला हुआ है और ये हमारा रेपेलेंट पड़ा हुआ है, अट्रैक्टेंट ज्यादा है, तो क्या होगा, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है इसके चारों तरफ अच्छे से बहुत सारे एरिया में हो जाएगी। और जो रेपेलेंट है, रेपेलेंट के चारों तरफ एक क्लियर जोन जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर जोन फॉर्म हो जाएगा। और जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया जो है अपनी ग्रोथ जो है इस तरह से शो करेगा। इसका मतलब ये है कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन जितना इफेक्टिव होगा, चाहे तो वो अट्रैक्टेंट चाहे तो वो रेपेलेंट, अगर ये अट्रैक्टेंट है तो यहां पर इस तरह से ग्रोथ होगी, और अगर ये रेपेलेंट है तो ये क्लियर जोन बना देगा। अब क्योंकि अट्रैक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और यहां पर जो रेपेलेंट है वो क्या करेगा, वो रेपेलेंट से दूर भागेगा, तो एक क्लियर जोन फॉर्म कर देगा। तो ये जो है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी इफेक्टिव होगी उस तरह से ये बिहेव करेगा। अब आप ये सोचिए कि बैक्टीरिया जो है वो कैसे उसे ये पता लगता है कि उसके एनवायरमेंट में ये जो अट्रैक्टेंट है या रेपेलेंट है ये प्रेजेंट है, ये किस तरह से उसे पता लगता है। तो बेसिकली बैक्टीरिया के ऊपर, यानी कि उसकी सेल के ऊपर कुछ तरह के कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया की सेल के ऊपर कुछ तरह के कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो कीमो रिसेप्टर्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं या तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में।
या तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ तरह के कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं, एनवायरमेंट में प्रेजेंट अट्रैक्टेंट या जो रेपेलेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करते हैं और उस बैक्टीरिया को ये सिग्नल मिलता है कि पर्टिकुलर अट्रैक्टेंट उस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है और उसकी रिक्वायरमेंट अगर है तो वो उसको यूज करते हैं। और सेम रेपेलेंट के केस में भी होता है कि अगर एनवायरमेंट में रेपेलेंट पड़ा है तो वहां पे बैक्टीरिया जो है इन कीमो रिसेप्टर्स की हेल्प से ये चीज रिकॉग्नाइज कर लेती है या फिर उसको एक रिस्पॉन्स, उसको सिग्नल मिलता है कि एनवायरमेंट में रेपेलेंट प्रेजेंट है, तो वो खुद को दूर करती है। अब ये इसमें इसका जो कीमो रिसेप्टर्स है इसकी हेल्प से तो चलो इसने रिकॉग्नाइज कर लिया, मगर इसने किस तरह से अपने आप को उस पर्टिकुलर अट्रैक्टेंट के पास और रेपेलेंट से दूर उसने किस तरह से किया। तो बेसिकली क्या होता है कि बैक्टीरिया के पास आपको पता है कि फ्लैजुला प्रेजेंट होगा। जो बैक्टीरिया जो है हो सकते हैं मोटाइल हो सकते हैं बट नॉन कीमोटैक्सिक हो सकते हैं, यानी कि उनका जितना एनवायरमेंट में जिस भी एरिया में, सपोज ये मोटाइल नहीं है इसके मतलब इसके पास फ्लैजुला नहीं प्रेजेंट है, तो अगर एनवायरमेंट में ये न्यूट्रिएंट कल्चर आपने डाला हुआ है और यहाँ पर आपने बैक्टीरिया की ग्रोथ है, यहाँ पर बैक्टीरिया पड़ा है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इसी पर्टिकुलर एरिया में खुद को ग्रो करेगा, नंबर को इंक्रीज करेगा, बट वो यहाँ कहीं पर भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर वो नॉन मोटाइल है तो वो क्या करेगा, वो मूव नहीं करेगा। और नॉन मोटाइल है बट वो कीमोटैक्सिस है, तो क्या करेगा, वो वहां पे पर्टिकुलर एनवायरमेंट में प्रेजेंट जितना भी केमिकल उसको चाहिए, जो भी उसे अट्रैक्टेंट उसकी जरूरत है, उसको वो यूज कर लेगा, बट वो मूव नहीं करेगा। दूसरे तरीके का बैक्टीरिया हो सकता है कि वो मोटाइल हो सकता है बट नॉन कीमोटैक्सिक होगा, मूव तो करेगा बट उसे केमिकल से कोई लेना देना नहीं है, उसकी इतनी जरूरतें नहीं है, उसको इतना न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया में से, तो क्या करेगा, वो यहाँ पर है और वो ग्रो करेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर ग्रो कर लेगा, मगर उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो अपना नंबर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा उस पर्टिकुलर पेट्री प्लेट में। अब अगर कोई ऐसा होगा जो कि मोटाइल भी होगा और कीमोटैक्सिस भी होगा, तो यहां इस वाले केस में क्या करेगा बैक्टीरिया, क्योंकि उसके पास फ्लैजुला प्रेजेंट है, इस केस में क्या करेगा, वो पूरी पेट्री प्लेट के न्यूट्रिएंट तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इसके पास फ्लैजुला है, तो ये क्या करता है, ये इसको मूव करने के लिए दो तरीके इसके होते हैं, एक होता है रन एंड दूसरा होता है टंबल। बैक्टीरिया जो है रन करता है और टंबल करता है। रन करेगा मतलब भागेगा डायरेक्शन की तरफ, यानी कि जहां पे अट्रैक्टेंट होगा उस डायरेक्शन की तरफ भागेगा, या फिर रेपेलेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। मगर टंबल करेगा क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, अपने डायरेक्शन को रीओरिएंट कराना है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है तो उसको टंबल करेगा, लड़खड़ाएगा, तो उससे क्या होगा, वो जैसे ही टंबल करेगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर बैक्टीरिया, सपोज यहाँ पे बैक्टीरिया का कल्चर है, उसने क्या किया, वो रन किया है उसने, अब वो टंबल करेगा ना, तो टंबल करके वो इधर गिरेगा, तो यहां से वो फर्दर आगे मूव करेगा, यहां से फर्दर टंबल करेगा तो वो इधर चलेगा, टंबल करेगा इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, मगर किस तरह से कर रहा है, रन कर रहा है, देन उसके बाद टंबल कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी बैक्टीरिया जो है मूव करता है। अगर रेपेलेंट होगा, रेपेलेंट के केस में क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अगर रेपेलेंट यहाँ पर है और इसे उस रेपेलेंट से दूर जाना, तो क्या करेगा, ये रन करेगा, देन टंबल करेगा, देन रन करेगा, टंबल करेगा, रन टंबल, ऐसे करके ये दूर भागेगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव इफेक्ट जो है वो शो करेगा और ये इस पर्टिकुलर रेपेलेंट से दूर भागने का काम करेगा, ठीक है। मगर करेगा ऐसे ही, रन करेगा, देन उसके बाद टंबल करेगा, फिर रन, फिर टंबल, तो इस तरह से, मतलब इस तरह से ये अपना मूवमेंट करता है। और टंबल करने से क्या होता है, टंबल करने से इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि वो चलेगा फिर लड़खड़ा जाएगा, तो जिस जिस डायरेक्शन में वो लड़खड़ा के गिरा है
देन उसके बाद मूव कर जाएगा। तो ये इसका तरीका होता है चलने का, क्योंकि अब बैक्टीरिया के पास पैर तो है नहीं कि वो सीधा रन करके सीधा डायरेक्शन पे या फिर उस पर्टिकुलर अट्रैक्टेंट के पास पहुंच जाए। ये अपने तरीके से अपने फ्लैजला को यूज करके पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रन एंड टंबल का जो इफेक्ट इसका होता है उसको यूज करके ये उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में अट्रैक्टेंट की तरफ जाएगा या फिर रेपेलेंट से दूर भागेगा। अब ये रेपेलेंट से अगर दूर भाग रहा है तो क्योंकि सीधी सी बात है कि वो नेगेटिव इफेक्ट है, यानी कि उससे दूर हो रहा है। तो यहां पर जब कॉन्सेंट्रेशन रेपेलेंट का हाई होगा, यानी कि ये इसका जो रन एंड टंबल करने का जो तरीका है अट्रैक्टेंट की तरफ या अट्रैक्टेंट या फिर रेपेलेंट से दूर, अगर ये अट्रैक्टेंट की तरफ जाएगा तो ये क्या करता है, ये रन करता है एंड टंबल करता है और अट्रैक्टेंट के पास जाता है। बट जब रेपेलेंट पड़ा है एनवायरमेंट में तो वहां पे रेपेलेंट के लिए क्या करेगा, रन करेगा और टंबल करेगा। करेगा ये रन और टंबल दोनों ही, मगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ टंबल कम होगी, यानी कि वो क्या करेगा, वो लॉन्ग उसके जो रन होंगे यानी कि भागने की जो उसकी कैपेसिटी होगी वो ज्यादा तेज होगी और टंबल करके वो दूर भागने की कोशिश करेगा। तो इस वाले केस में क्या होगा कि ये कॉन्सेंट्रेशन रेपेलेंट का जैसे जैसे लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता जाएगा वैसे वैसे ये मूव करता चला जाएगा, यानी कि जब बिल्कुल लो से बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन तब ये जाके वहां पे रुक जाएगा और वहां अपनी ग्रोथ करेगा। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्टेंट की तरफ जब जा रहा है तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि अट्रैक्टेंट है और उसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन उसे महसूस हो गया तो क्या करेगा, उस डायरेक्शन की तरफ जाएगा जहां पे हायर 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 कॉन्सेंट्रेशन होना शुरू हो जाएगा और वहां जाके बिल्कुल हायर कॉन्सेंट्रेशन पे अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देगा। ग्रोथ वो साइड बाय कर रहा है, यानी कि उसका जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, उसका जो प्रोसेस है सेल को डबल करने का, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। मगर वो क्या करेगा, वो मूव करेगा लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और यहाँ पर रेपेलेंट के केस में हायर कॉन्सेंट्रेशन की से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा बैक्टीरिया, जिसकी वजह से जब उसे बिल्कुल महसूस होगा कि अब रेपेलेंट की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है या फिर खत्म हो गई, तो वहां क्या करेगा, ये वहां पे अपनी ग्रोथ शो कर देगा। तो इस तरह से जो है ये कीमोटेक्सिस का जो मैकेनिज्म है ये बैक्टीरिया के अंदर होता है। और अब तक जो है क्योंकि बैक्टीरिया जो ई कोलाई को बहुत ज्यादा स्टडी किया जा चुका है, तो इस हिसाब से ना कीमो जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है बैक्टीरिया की सेल के ऊपर, तो तकरीबन 20 जो है 20 रिसेप्टर्स जो है फॉर अट्रैक्टेंट ये डिस्कवर हो चुके हैं, यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर तकरीबन 20 ऐसे रिसेप्टर्स डिस्कवर हो चुके हैं जो अट्रैक्टेंट के लिए लगे होते हैं और 10 ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि रेपेलेंट के लिए हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। अब ये जो है इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर बैक्टीरिया को यही नहीं पता लगेगा कि उसके एनवायरनमेंट में कहाँ तो फूड मटेरियल प्रेजेंट है और कहाँ उसके लिए उसको नुकसान पहुंचाने वाली चीजें प्रेजेंट है या किस तरह के केमिकल प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया रिस्पॉन्स कैसे करेगा। तो बैक्टीरिया का जो रिस्पॉन्स करने का तरीका है वो कीमोटेक्सिस होता है, या फिर जो और डिफरेंट तरह के, यानी कि अगर टेम्परेचर के लिए करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्स करेगा, लाइट के लिए करेगा, ग्रेविटी के लिए, या फिर और अदर फैक्टर्स के लिए, एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए जो रिस्पॉन्स वो शो करता है, उस तरह के रिस्पॉन्सेस से ही कहीं ना कहीं वो अपने आप को सरवाइव करा रहा है और इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो सरवाइव करा रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे हुआ था वो पहला प्रोकैरियोटिक सेल था और वो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को, उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट से बचा पा रहा था या बचा सकता था। इसी वजह से वो इतना लंबा उसने जर्नी तय की है और ये इसी वजह से ये जो है
इन बैक्टीरिया को सरवाइव करा देते हैं किसी भी हार्श एनवायरनमेंट में। यही वो चेंजेस होते हैं जो बैक्टीरिया जो है अपने अंदर धीरे धीरे इनबिल्ड कर लेता है और इसको इन रिसेप्टर्स की हेल्प से ये रिस्पॉन्सेज शो करता है। तो अभी तो हुआ कीमोटेक्सिस, अब नेक्स्ट हम करेंगे एंडोस्पोर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिकली जितने भी मेडिकल फील्ड है या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो फूड इंडस्ट्री है, इसके लिए एंडोस्पोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले स्पोर्स होते हैं, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर से भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। और क्या कहते हैं इसको, मतलब इस तरह का ये एंडोस्पोर होता है कि ये रीजनरेट करता है और ये बहुत डेडली डिजीजेस तक फैला देता है। तो ये हम आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे। सो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू सो मच।